अब जरा मास्टर स्ट्रोक में समीक्षा सैलाब की, जिससे आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। नदियों की उफनती लहरों ने पश्चिमी और मध्य भारत को बेहाल कर दिया है। देश के बड़े बड़े शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आसमान से पानी तो बरस ही रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में आफत की जो बरसात हो रही है, घुटनों तक सड़क पर पानी आ गया है, घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। बड़े बड़े शहरों की इस बदहाली के लिए बार बार सिस्टम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये सच भी है, लेकिन क्या शहरों में सैलाब जैसे हालात के लिए सिर्फ सिस्टम को दोषी बताकर बाकी लोगों की जिम्मेदारी आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो सकता है, या हम उससे दूर हो सकते हैं? इसके लिए जनता जिम्मेदार है। आज यही सवाल उठाती ये रिपोर्ट। चौराहे पर बाढ़, सड़क बनी तालाब, कॉलोनी पानी पानी, बेडरूम में सैलाब। सिर्फ कुछ घंटे की बारिश हुई नहीं कि शहर कोई भी हो, हाल लगभग ऐसा ही हो जाता है। साल दर साल मॉनसून के दौरान यही तस्वीरें देखने को मिलती है। कहीं रात भर अगर बारिश हो जाए तो सड़कें तालाब बन जाती हैं, रेलवे ट्रैक लहरों में तबाह हो जाते हैं। जीवन चक्र चलाने के लिए जरूरी ये बारिश इतनी खतरनाक हो जाती है कि सैकड़ों जिंदगी इसमें समा जाती है। ये मध्य प्रदेश के पांढुर्ना की तस्वीरें हैं, जहां पुलिया पार करते वक्त एक शख्स लहरों में ही बह गया। बारिश और बाढ़ में फंसी जिंदगी को बचाने की एक और तस्वीर नवसारी से आई। यहाँ लहरों में फंसी एक मासूम जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कावेरी नदी के उफान में फंसे एक गांव में चलाया गया। इस मासूम के साथ 25 लोगों को लहरों की चपेट से बचा लिया गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, तभी जाकर लोगों की जान बच पाई। ये तस्वीरें ऐसे इलाकों की है जहां रिहायशी बस्ती है। इसके बावजूद कुछ ही घंटे की बारिश ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। मॉनसून आते ही कुछ घंटों की बारिश के बाद रिहायशी इलाकों से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आने लगती हैं। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। यहाँ एक रात की बारिश के बाद ऐसा हाल हुआ कि सड़क तालाब बन चुकी है। बड़े बड़े चौराहे पानी से लबालब भर गए हैं। हालात ये है कि सड़क पर ही नाव चल रही है, और ये हाल सिर्फ शहर की सड़कों का नहीं है, रिहायशी इलाकों में भी यही आलम है। गलियों में इतना पानी भर चुका है कि लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरी अच्छी खासी गृहस्थी इस पानी ने यहाँ पर बर्बाद कर दी है। तो ऐसे पानी इस घर में आधा आधा था, पानी आधा पानी भरा हुआ था, अब जाके पानी कम हो रहा है। आप देख सकते हैं आधा आधा घर पानी में डूबा हुआ था, मगर अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसे इस मोहल्ले का यही घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं जो पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश से बदहाली की ये तस्वीर मुक्तसर की है। यहाँ पानी सड़क और गलियों पर कब्जा करने के बाद घरों में भी दाखिल हो चुका है। घर में इतना पानी भर चुका है कि बर्तन और दूसरे घरेलू सामान तैर रहे हैं। बेडरूम हो या किचन हो, हर जगह पानी का कब्जा हो गया है। कुछ ही घंटों की बारिश से बेहाल दो और शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। एक गुजरात की स्मार्ट सिटी अहमदाबाद है और दूसरा राजस्थान का सीकर शहर। यहाँ घुटनों तक पानी है, कमर तक पानी है, और इसी पानी में लोग जान जोखिम में डालकर चलने के लिए मजबूर हैं। जो सड़कें साल भर चमकती रही हैं, बारिश आते ही तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, बारिश तेज हुई नहीं कि हालात यही हो जाते हैं।
कुछ घंटे की बारिश में क्यों डूब जाते हैं शहर? क्या नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है? क्या बारिश का बदलता पैटर्न गुनाहगार है? क्या शहरीकरण से बिगड़े हैं हालात? ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो ज्यादातर लोग प्रशासन और सरकार को ही इसका गुनहगार मान रहे हैं। यहाँ पे 5 साल से हम बारिश का माहौल जो बनता है तो उसके अंदर इतना पानी भर जाता है कि हर एक घर के अंदर पानी अंदर जाता है और वहाँ से ड्रेनेज का पानी जो है बैक मारता है, तो घर के खाने पीने की चीज़ को भी समस्या होती है। अभी ये दृश्य राजकोट के जो जामनगर रोड की अलग अलग जो विस्तार है वहाँ के हम दृश्य बता रहे हैं। अभी जो भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। ये सच है कि अगर शहर तालाब बन रहा है तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की ही है, लेकिन एक सवाल और भी है जो इन तस्वीरों से उठता है। ये तस्वीरें हैं हमारे आस पड़ोस के नालों की। यही नाले बारिश का पानी शहर से बाहर निकालते हैं, लेकिन लोग इन नालों को प्लास्टिक के कचरों से पाट रहे हैं। इसका असर क्या होगा? यही कि इन नालों से पानी निकल नहीं पाएगा, और अगर ये नाले साफ हो, इनमें फंसा कचरा निकाल दिया जाए तो क्या होता है? इसका असर आप इन तस्वीरों से समझ जाइए। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक सफाई कर्मचारी जब कचरे को हटाता है तो सड़क पर घुटनों तक भरा पानी मिनटों में साफ हो जाता है। वैसे ज्यादातर शहरों में नगर निगम का कचरा सफाई अभियान साल भर चलता है। देश के बड़े शहरों में पिछले 2 दशकों से जानलेवा बाढ़ हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट बनी उसके बाद शहर में सैलाब की वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साल 2005 की मुंबई बाढ़ को आज तक कोई नहीं भुला पाया, आप भी नहीं। 1000 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पाया गया कि अगर पानी की निकासी का सही इंतजाम होता तो हालात नहीं बिगड़ते। 2015 आइए, चेन्नई में कुछ घंटे की बारिश के बाद कोहराम मच गया, 200 लोगों की मौत हो गई। यहाँ भी वजह यही थी, नाले नालियाँ चोक्ड थे, पानी नहीं निकल पाया। 2016 गुरुग्राम डूब गया, 9 घंटे के लिए शहर थम गया, पानी की निकासी वहाँ भी बड़ी समस्या। 2016 बेंगलुरु बाढ़ में यही देखने को मिला। प्लास्टिक कचरे के कारण बेंगलुरु की 5 झीलों का पानी ओवरफ्लो हुआ, शहर में कोहराम मच गया। यही प्लास्टिक अगर सही से आप डिस्पोज करें तो इससे बचा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।